शोएब जामाई, आप जरा समझाइए कि आप तो मुसलमानों की बात सबसे ज्यादा करते हैं और आपकी पार्टी का नाम ही है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी आपके जो कोर वोट है उसमें एक बड़ी सेंध लगाने की तैयारी कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दीन इस्लाम में कोई जातीय व्यवस्था धार्मिक आधार पर कभी नहीं रही और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था चारों हदीसों में सही हदीस वो हो मैंने या शुरुआत में शोएब बता दिया, जी वो सारी बात बिल्कुल मुझे लगता है। वो आपने बताया। लेकिन दुनिया के किसी कोने में भी जो 250 करोड़ मुसलमान रहते हैं वहाँ पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं, इसका मूल कारण जो है यहाँ का एक कल्चरल जो डेरिवेशन है वो एक रहा है। दूसरी बात, ये आज भी अगर कहीं कुछ जैसे कहा उन्होंने कि हमें भेदभाव मिलता है या हम अंसारी हैं तो हमें भेदभाव है, या फिर वो वजह उसकी धार्मिक वजह नहीं है। आप किस में से आते हैं? आप सवर्णों में से आते हैं कि ओबीसीज में से आते हैं मुसलमानों में? मैं तो मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब का नाम मुमताज़ अंसारी है। अच्छा, मुमताज अंसारी, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए आप जो जिन कारणों का जिक्र कर रहे हैं, कारण से हटके आप चूंकि एक नहीं, पॉलिटिकल कारण आदमी पे हैं, नहीं, मैं आप चूंकि पॉलिटिकल आदमी, तो मैं पॉलिटिकल सवाल आपसे लिया कि इससे आपका जो वोट का नुकसान है वो आपको लग रहा है कि उससे कुछ वोट का नुकसान होने जा रहा है? बीजेपी कितना अप्रोच कर पाएगी, कितने मुसलमानों तक पहुंच पाएगी इसके जरिए? देखिए, मुझे लगता है ये एक इमेज मेक ओवर की कोशिश है और इसमें संघ के ही बड़े लीडर्स और बीजेपी के पुराने लीडर्स इससे इत्तेफाक नहीं रखते। पशमानदा मुसलमानों के बुनियाद पर जो बीजेपी ने कोशिश की वो हमेशा फेल्योर एक साबित होता है, क्योंकि हमने देखा कि सौगाते मोदी के नाम पर हमें क्या मिला। हमें ये मिला है कि जो हम हेट पॉलिटिक्स, मेवे मिले, सेवैयां मिली, चीनी बता रहा मिली, हूँ, नहीं मैं सलवार सूट का कपड़ा मिला, कुर्ता पजामा मिला। जी मैं बता रहा हूँ, वही इसलिए ना मैं वो किट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सौगाते मोदी में क्या क्या था। वो 10 सालों का सौगाते मोदी भी बताएंगे। उसमें ये मिला हमें कि जो हम समझते थे कि जो मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की जो यहाँ से राजनीति है वो सिर्फ राजनीतिक पार्टी तक सीमित है कि भाई बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं या कुछ नेता मुसलमानों के खिलाफ कह देते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, वहाँ तक सीमित है। ये हमारा भ्रम था। लेकिन अब हमने देखा ये नफ़रत और ये जो हिस्टीरिया है, ये इस्लामोफोबिया जो है आम जनमानस तक भी गया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो नॉन पढ़ा लिखा तबका है उस तक पहुंचा कि जाहिल है समाज, नहीं पढ़े लिखे नहीं, मुसलमान वो पढ़े लिखे तक भी ये पहुंचा। कैसे? मुरादाबाद में एक सोसाइटी है जिसमें सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स की सोसाइटी है। वो एक गलती से किसी मुस्लिम पढ़े लिखे डॉक्टर ने वहाँ पे अपना घर खरीद लिया, तो आपने देखा वो तस्वीरें पूरी वायरल हुई, वो वीडियो भी। तमाम जो पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स थे जो हिंदू समाज से आते हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हम किसी मुसलमान को यहाँ घर लेने नहीं देंगे। ये जो मुस्लिम डॉक्टर है, पढ़ा लिखा डॉक्टर, बॉम्बे के अंदर जो पढ़े लिखे मुस्लिम एक्टर हैं, उनको अच्छे सोसाइटी में घर लेने में दिक्कत होती है क्योंकि वो मुस्लिम है। हालांकि उसका प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब हम सुनिए, मैं सौगाते मोदी की 2 बातें और बता देता हूँ। जब हम ट्रेन में सफ़र करते थे तो कभी हमें ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ से कि भाई कोई इशू है, हमेशा जो है बहुत कोऑर्डिनेशन वे में। लेकिन जब से वो चंदन वाली घटना हुई, आपको याद है, एक आरपीएफ का जवान सर्विस में है, वो ट्रेन में जब जा रहा है तो उसने देखा पहले कि ये दाढ़ी वाला है, ये टोपी वाला है, उसको गोली मार दी। चंदन नाम था उसका, फोर्स में था, पुलिस के अंदर था, वो आरपीएफ था, कांस्टेबल। ये भी घटना हुई। तो अब जो ये मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है, ये जो इस्लामोफोबिया है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद तक सीमित नहीं रहा। ये फोर्स के अंदर भी है, ये पढ़े लिखे तबके के अंदर भी है, नॉन पढ़े लिखे कह रहे हैं शोएब कि पहले समाज में हिंदू बना मुसलमान की नफरत फैलाई गई और अब आप ये कह रहे हैं कि अब मुसलमानों के बीच एक तरह की नफरत फैलाई जा रही इसके जरिए।